मेरा मगज़ ना उसने चुरला के रखना है घर पे जब होता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से, अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। आज जो है मेरी छुट्टी है और बुरहान जो है ना वो स्कूल में है, तो बड़े अरसे बाद इस तरह का मौका मिला है। बुरहान जब घर होता है तो वो ना मेरा मगज़ चुरला के रख देता है। अब आप लोग पूछेंगे कि ये चुरला क्या होता है तो ये हिंदू का वर्ड है। अगर किसी को पता है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं देखती हूँ कि किसको पता है कि ये क्या है, कि किसी को ना चुरला के रख देना। तो अल्लाह पाक उसको सेहत दे, उसको ज़िंदगी दे कि एज भी ऐसी है कि वो मुझे सही ना चुरला के रखता है। उसको मैं स्कूल ड्रॉप करके आ गई हूँ और अभी मैं जाऊंगी ग्रोसरी करने। ठीक है, ग्रोसरी करके आती हूँ। वो जुमेरात है तो वैसे नॉर्मली तो वर्किंग डे होता है, लेकिन हमें छुट्टी जो ये वीक गुजरा है, इन वीक ना मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी ऑफिस के कामों से रिलेटेड। और मेरे सारा दिन जो है ना वो बाहर, असल में अब गर्मी हो गई है तो बाहर गुजरता था। और गर्मी में आपको पता है बाहर धूप के नीचे दिन गुजारना जो होता है ना बहुत मुश्किल होता है। तो बस मैंने शुक्र किया है कि आज की ना मुझे छुट्टी मिली है, तो मैंने कहा घर में थोड़ा सा रिलैक्स करती। चले अब मैं चलती हूँ ग्रोसरी करने और वापस आके आपसे। आज के मेरे इस व्लॉग को आप तक पहुंचाने का ना एक मकसद है मेरा। अगर आप लोग मेरे पिछले व्लॉग देखते हैं, अगर मुझे फॉलो करते हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि मैं कितना काम करती हूँ। मैं घर का काम करती हूँ, मैं घर में काम वाली भी बनती हूँ, मैं घर में कुक भी बनती हूँ, मैं बाहर ड्राइवर भी बन जाती हूँ, मैं अपने बच्चे को पिक एंड ड्रॉप भी देती हूँ, मैं ऑफ़िस के काम भी करती हूँ। मतलब काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं। और आज मेरी छुट्टी थी तो मैं चाहती तो घर में ना आराम से सुकून से सो सकती थी, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, ऐसे पड़े रहने से इंसान जो है वो सुस्त हो जाता है। और बाकी के जो पूरे हफ्ता मेरे कुछ काम होते हैं जो मेरा इंतज़ार करते हैं कि वीकेंड आएगा तो ये हमें भी ख़त्म करेगी, तो वो काम फिर कहाँ जाएंगे। तो उनमें से ग्रोसरी होती है, मेरे घर की जो डीप क्लीनिंग होती है वो होती है, और इसके अलावा कुछ चीज़ें ख़रीदनी होती हैं जो ना मुझे, मैं वेट करती हूँ कि वीकेंड आएगा तो मैं सुकून से ख़रीदूँगी। तो ये सारे काम जो है ना वो भी मैंने करने होते हैं। तो मेरा आपको ये सब बताने का मतलब ये है कि भाई आप लोग ना इससे कुछ सीखा करें। वो लोग जो कहते हैं कि जी हम ना एक ही काम करते हैं तो बस हमारा काम यही है, और उसी पे ना एहसान चढ़ाते हैं दूसरों पे कि जी बस हमने ना ये काम कर लिया। तो ऐसी आदत ना नहीं होनी चाहिए। आपको हर तरह के काम आने चाहिए, आपको सब करना चाहिए। अपन आप से रिलेटेड जो भी काम होते हैं ना, आपको वो खुद करने चाहिए, वो करना आपको आना चाहिए। तो बस मैंने भी यही सीखा है कि मैंने जितने भी जो मुझसे रिलेटेड काम है ना, चाहे वो बाहर से जाके ग्रोसरी लाना है, चाहे वो मेरे बच्चे को स्कूल छोड़ना है, या चाहे उसको स्कूल से लेना है, चाहे मेरे घर की सफाई है, चाहे मेरे वॉशरूम की सफाई है, किसी भी जगह की सफाई है, तो वो सारा कुछ ना मैंने खुद ही करना है। तो ये सारा कुछ आपको बताने का मेरा एक मकसद है कि वो लोग ना थोड़े से जो कि एक काम करके बैठ जाते हैं, जी बस हमारा तो यही काम है हमने कर लिया, वो थोड़े इंस्पायर हों और सीखें कि ये सारे काम ना इंसान को खुद करने चाहिए, करना आना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाहर का काम करते हैं, लेकिन जब वो घर पे होते हैं ना तो वो एक गिलास पानी भी खुद लेके नहीं पीते हैं। जी ये तो हमारा काम ही नहीं है। किसी भी काम पे ना नाम नहीं लिखा होता कि ये औरत का काम है या मेरा काम नहीं है, ये तुम्हारा काम है। हर काम ना हर किसी को आना चाहिए, चाहे वो घर का काम हो, चाहे वो बाहर का काम हो, या किसी तरह का भी काम हो। यहाँ मैं घर वापस आ गई थी और घर का हाल आप कुछ देखें, इस तरह से खस्ता सा हाल था। लेकिन मुझे जितना भी काम नज़र आ रहा था ना, मुझे ये कोई बर्डन या कुछ इस तरह से नहीं लग रहा था। मुझे पता था कि आज मेरे पास पूरा दिन है और आज जो है ना मैं कितना ज़्यादा काम भी होना मैं कर लूँगी। और आहिस्ता आहिस्ता मैं जो चीज़ें थी वो संभालने लग गई। सबसे पहले जो फ्रिज में रखने वाली चीज़ें थी वो मैंने फ्रिज में रखी। फिर ये ना बुरहान के लिए कैंडीज़ लेके आई थी, ये उसकी रिश्वत होती है। सुबह सुबह जब वो स्कूल जाता है ना तो वो अक्सर थोड़ा सा रोता है, थोड़ा सा तंग करता है, इरिटेट हुआ होता है, तो उसको ना मैं रिश्वत देती हूँ कि तुम्हें ना कैंडी दूँगी, तुम गाड़ी में बैठना तो फिर दूँगी। साथ में ये भी कहती हूँ
कि अभी नहीं दे रही, दरवाजे से निकलो, गाड़ी में बैठो फिर दूंगी, ताकि वो गाड़ी में बैठने तक ना सीधा होके बैठे, रोए ना रास्ते में जाते हुए। अक्सर वो रास्ते में घर से निकलते हुए जब रोता है ना तो जूते नहीं पहनता, तंग करता है, सारे रास्ते ऐसे रोते रोते जाता है। तो कैंडी की लालच में ना वो फिर सीधा तीर होके जाता है कि भाई हाँ ठीक है, मुझे ना कैंडी मिलेगी गाड़ी में बैठ के। तो यहाँ पे मशरूम जो मैं लाई थी उनको वॉश करने के लिए रखी थी मैंने, और फिर जो चावल लेके आई थी उनको ना चावलों के लिए, ये मैंने चावलों के लिए नहीं, वैसे ओवरऑल मैंने ये कुछ डिब्बे टर्की से मंगवाए थे, जो टर्की का एक फेमस वेबसाइट है ट्रेंडयोल। लास्ट ईयर मैंने वहाँ से मंगवाए थे ये डिब्बे, बहुत ही सस्ते में मुझे मिले थे। और ये मेरे पास 3 साइज़ में है मेरे घर में, तो ये बड़े वाले साइज़ थे, तो इनमें मैंने कहा कि चावल डाल देती हूँ। चावलों का थैला जो था ये 5 किलो का था, तो ये तकरीबन ना दो भर के और एक ना आधे में पड़े, तो ये मैंने संभाल के रखे। और साथ ही ना मैंने कहा कि अब जो कमरे हैं, जो मैंने गंद बनाया हुआ है, बल्कि गंद बना हुआ है सुबह जाते हुए, तो बस ऐसे ऐसे बंदा निकल के चला जाता है, तो मैंने कहा वो कर दूं। और आज मैं सच में बड़े आराम से सुकून से जो है ना घर के काम कर रही थी, और मुझे इतना मज़ा आ रहा था। पता नहीं, मुझे लगता है कि शायद कम ही ऐसी ख़वातीन होती होंगी जिनको ना घर में सुकून नहीं आता होगा। मुझे तो मेरे घर में अल्लाह का शुक्र है बहुत सुकून आता है। और इस तरह जब बुरहान स्कूल में होता है ना और मेरे पास टाइम होता है ना, तो मैं यही कहती हूँ कि मैं ना अपने घर के काम करूँ, घर की सफाई करूँ, वॉशरूम को साफ़ करूँ। आप में से किसी को वॉशरूम साफ़ करने में पता नहीं मज़ा आता है नहीं आता। मैं सच बताऊँ तो मुझे लगता है कि सबसे जो मज़े का काम होता है ना घर का, वो वॉशरूम साफ़ करना होता है। मुझे बहुत मज़ा आता है वॉशरूम साफ़ करने का। और बाकी एक चीज़ है मुझे अच्छी नहीं लगती है, वो बेड को ठीक करना है, लेकिन अब ये है कि ठीक तो करना पड़ता है, मजबूरी हो जो भी हो। तो मैंने बेड भी ठीक किया, और ये मैं आपको दिखा रही थी इतने खैर करीब से, तो आपको नज़र पता नहीं आएगा नहीं। ये मेरा सीरम है, ये मैं इनको यूज़ करती हूँ। मैं कोई इतने अच्छे भी नहीं है मैं कहूँ कि आप बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन मैंने कहा जो मैं यूज़ करती हूँ आपको बता दूँ। ये बुरहान की नोज़ की स्प्रे है। अक्सर औक़ात ना बच्चों के नाक में गंद होता है, तो वो साफ़ करने के लिए ना आप इनको ना 1-2 बार दोनों साइड पे स्प्रे करते हैं ना, और फिर टिश्यू से साफ़ करें तो बच्चों के नाक जो है ना वो साफ़ हो जाते हैं। और फिर बारी आ गई थी जी कपड़ों की। देखें आज मैं कितना काम कर रही हूँ, और मैं बिल्कुल नहीं थक रही माशाल्लाह से, बिल्कुल भी। ऐसे बहुत ही मज़े से ना सारे काम हो रहे हैं, ऐसे आहिस्ता आहिस्ता अपनी, जैसे वो दरिया बहता है ना, इस तरह बहते बहते ना सारे काम स्मूथली हो रहे हैं, और बहुत मज़ा आ रहा है। इंजॉय कर रही हूँ आज का दिन। और मुझे लगता है हर कोई, वो जो फीमेल जो जॉब करती है ना, उनके लिए जो छुट्टी का दिन होता है ना, तो सबसे पहले वो यही सोचती होंगी कि हम ना अपने घर का ख्याल करेंगे, मतलब घर की टेक केयर करेंगे। मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ जो सिंगल है, लेकिन जो घर वाली हैं जिनके बच्चे हैं, तो वो ना अक्सर यही सोचती होंगी कि जी आज छुट्टी है ना, तो आज मैं ना घर का काम करूँगी। तो हम मुझसे भी जब कोई पूछता है, जब कोई छुट्टी का दिन हो या जब छुट्टी होने वाली हो, कि भाई क्या प्लान है, क्या करना है, तो मैं कहती हूँ भाई मुझे ना अपना घर साफ़ करना है, मुझे घर जाने दो, घर बड़ा गंद बना हुआ है। या अगर घर गंद ना भी होना तो छुट्टी का दिन हो, तो मैं कहती हूँ मुझे घर में सुकून करना है। अक्सर वो लोग होते हैं जो कहते हैं यार छुट्टी है तो हम इस तरह से इंजॉय करेंगे या उस तरह से इंजॉय करेंगे, लेकिन सबसे पहले ना मुझे लगता है कि इंसान को जो सुकून आता है ना, वो अपने घर पे ही आता है। तो मैं अक्सर इस तरह की छुट्टी वाले दिन ना बस इसी तरह के काम करती हूँ, इसी तरह के काम करके ना इंजॉय करती हूँ। तो ये देखें यहाँ पे मैं शीशा साफ़ कर रही थी, और ये बहुत अच्छे वाइब्स हैं। इनको इस तरह से देखें, मैंने शीशे पे मारा है ना, और थोड़ी सी देर के बाद 3-4 सेकंड्स के बाद ना शीशे का जो वो दाग थे ना, वो बिल्कुल हट जाते हैं और साफ़ सुथरा हो जाता है। ठीक है, और वही वाला वाइब्स मैं वॉशरूम में भी मारती हूँ। ऊपर अंदर तो खैर मैंने दवाई डाली थी, वो जब हो जाएगा थोड़ी सी देर के बाद, 4-5 मिनट के बाद, फिर मैं उसको साफ़ करूँगी। लेकिन ये इसमें जो बेसन है इसमें
और शीशे पे इस तरह के ना वाइप से मैं साफ़ करती हूँ। इसको भी मैंने पहले वाइप से साफ़ किया, फिर ना मुझे लगा कि इसको थोड़ा सा मैं जल्दी ड्राई कर देती हूँ खुद ही, उसके ड्राई होने का मुझे इंतज़ार नहीं हुआ, तो मैंने इससे ना ये साफ़ी उस दिन मैंने जो मैं सदरक बाज़ार गई थी ना, मेरे पिछले कुछ 1-2 व्लॉग्स से पहले ना, जो मैंने बोला, जो मेरा व्लॉग है जी अज़रबैजान में बेस्ट प्लेस फॉर शॉपिंग, वहाँ से लेके आई थी। और ये बहुत ही ना अच्छी साफ़ियाँ हैं। ये बिल्कुल दाग नहीं छोड़ती हैं और इनमें स्मेल नहीं आती है। और दूसरी बात ये है कि ये ना ये जल्दी जो है ना हर तरह की डस्ट, हर तरह का गंद जो है ना वो अब्ज़ॉर्ब कर देती है। तो जी अब बारी आ गई थी जो है ये वैक्यूम की। तो सारा कुछ ऊपर से साफ़ हो गया था, सिर्फ एक फ्लोर रहता था। तो मैंने कहा इसका भी आज इसकी भी सफाई कर लेते हैं। तो मतलब मेरे घर की ना बिल्कुल एकदम जो होती है ना 100% सफाई वो हो रही थी। लोग इस तरह की सफाई करवाने में ना, मुझे पता है कि 50-50, 100 मिला देते हैं। मेरा तो घर खैर छोटा है, लेकिन कुछ बड़े घर होते हैं उनके ना 100-150 मिलाद लोग पे करते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ जी अपना घर है तो क्यों ना अपन खुद ही सफाई करें। हाँ, जब आपके पास टाइम ना हो, जब आप स्टक हो कहीं, फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन मेरे पास टाइम था आगे से, जो 3 दिन थे वो भी वीकेंड के थे, छुट्टी के आ रहे थे। तो मैंने कहा बस ये अपना काम करते हैं, खुद ही करते हैं। और ये ना सोफे में जो सेंटर वाली जगह है ना, वहाँ पे बुरहान अक्सर बैठ के कुछ ना कुछ खा रहा होता है, जिसकी वजह से ना वहाँ पे चीज़ें थी, गंद था। तो वो मैंने वैक्यूम से साफ़ किए। और फिर मुझे याद आया कि मैंने ना पानी जो है ना वो ख़त्म हो गया, बल्कि प्यास लगी थी तो मैंने देखा पानी नहीं है, तो मैंने कहा पानी की बोतल जो है ना वो चेंज कर देती हूँ। मैं ना 3-4 बोतल्स मंगवा के ना बाहर रख देती हूँ कि अक्सर इंसान को पता नहीं चलता, पानी ख़त्म हो जाता है, फिर ना आने में 1-2 दिन तो ये लोग लगाते हैं। जब आप ऑर्डर दें तो ये नहीं होता कि एकदम से आ जाए। कभी एक बार मुझे 3 दिन भी लगे थे। मैंने फ्राइडे को ऑर्डर दिया तो उन्होंने कहा जी आगे तो वीकेंड है, हम नहीं लेके आ रहे। तो फिर मैंने ना बाहर से जाके बाज़ार स्टोर से जाके ना कोई 2-3 लीटर वाली जो है ना वो बोतलें वो 1-2 लेके आई थी, ताकि मेरा जो वीकेंड है वो गुजर जाए। तो बस प्यास लगी थी, इतना ज़्यादा काम करने के बाद प्यास तो बनती है। तो मैंने कहा पानी पीऊँ। तो पानी पी के जो सुकून आता है ना, वो भी जो है ना किसी चीज़ में नहीं आता है। ये भी अल्लाह पाक की एक नेमत है। और बिल्कुल जो एंड पे आ गई थी, अब थोड़ी सी थक भी गई थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, हिम्मत नहीं हारनी है, अपना काम करते रहना है, क्योंकि ये काम ख़त्म होगा तभी जो है ना आपका दिल जो है ना वो मुतमईन होगा। तो यहाँ पे जो बुरहान के मैंने कपड़े डाले थे वॉश करने के लिए, वो थोड़े बहुत ये वाली वॉशिंग मशीन जो है ना, कोई भी बल्कि वॉशिंग मशीन ड्राई तो करती है, लेकिन फिर भी आपको ना थोड़े से इनको बाहर डालना पड़ता है साफ़, ताकि वो ये बिल्कुल ताकि ड्राई हो जाए। और यहाँ पे मैंने सिर्फ वाइट जो लाइट कलर के कपड़े ना वो डाले थे, इकट्ठे नहीं डालती हूँ क्योंकि इस तरह ना रंग जो है ना वो मिक्स हो जाते हैं। तो जो लाइट कलर के तौलिए थे, कपड़े थे, वो मैंने डाले वो होने के लिए। और बाहर गर्मी आपको नज़र आ रही होगी, बहुत ज़्यादा नहीं थी लेकिन ठीक थी, अल्लाह का शुक्र है। मौसम बाकू में बहुत ज़्यादा जो है ना वो गर्म नहीं होता है। कहीं कहीं जगह पे तो मैंने सुना है मौसम जो है ना वो 40-45 इवन 49 तक चला जाता है, लेकिन शुक्र है बाकू का मौसम इतना ज़्यादा जो है ना एक्सट्रीम पे नहीं जाता है। तो बस एनर्जी बिल्कुल डाउन हो गई थी। और अब ना मैंने कहा जो मैंने मशरूम लाए हैं, जो मैंने आपको रेसिपी भी बतानी है, बिल्कुल आसान सी रेसिपी है। इसके जो मशरूम के जो अंदर से ये उसके क्या कहते हैं, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, डोडे कहते होंगे, पता नहीं क्या कहते हैं। ये जो है ना ये मैंने निकाले इस तरह हाथ से करके ना, इतने मज़े से निकल जाते हैं। और फिर ना इनके अंदर मैंने इस तरह से नमक डाला। अच्छा, ये आपको ना बिल्कुल ऑयल के बगैर कुछ भी आपने नहीं डालना इसको, जब आप इस तरह से करें ड्राई रोस्ट करने हैं। और मैंने इसके लिए जो मैंने रेसिपी खाई थी ना, एक रेस्टोरेंट में खाई थी, रिसेंटली शादी पे गई थी वहाँ पे खाई थी, तो उसमें ना उन्होंने चीज़ डाला हुआ था। तो वैसे मैंने पहले एक बार बनाई थी चीज़ के बगैर। तो मैं आपको सच बताऊं तो चीज़ के बगैर जो मज़ा है ना वो चीज़ के साथ में नहीं आता है। तो आप अगर पहली बार बना रहे हैं ना, तो इनको प्लीज़ इस तरह से चीज़ के बगैर बनाइएगा।
इसी तरह जिस तरह मैंने तवे में रखे हैं इसी तरह तवे में रखना है आपने, बिल्कुल ड्राई, कुछ भी नहीं डालना, कोई घी कुछ भी नहीं डालना। बल्कि वो जो पाकिस्तान में रोटियों वाला तवा होता है ना, उस पे रखें तो ज़्यादा वो है। ये नॉन स्टिक तवा था तो इसमें इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं ना, जितना कि वो जो रोटियों वाला थोड़ा सा खोरा सा तवा होता है ना, उस पर अच्छे बनेंगे। तो आपने जी एक साइड से करके इस तरह सीधा करके इनको रख देना है। बीच में एक बार आपने पलटने हैं, लेकिन 1-2 मिनट के लिए। दोबारा से आपने इनको इसी तरह सीधा करके रख देना है पकने के लिए। कोई 10-1 मिनट आपने इनको पकने देना है और बस फिर ना आपने इनको खाना है। इतने मज़े के होते हैं ना ये मशरूम। लेकिन मैंने इनके ऊपर चीज़ डाला था और ये जो पानी है ना, आपने इस पानी को ड्राई करना है बिल्कुल। लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा इतनी तेज़ जो है ना भूख लगी थी, मुझसे ना वेट नहीं हुआ। मैंने कहा चलो छोड़ो जी, इनको ना ऐसे ही खाते हैं। तो मैंने पानी के साथ ही पानी बीच में से हटा के इस तरह से करके निकाल लिए थे। लेकिन आप कोशिश करें कि ज़रूर इनका पानी जो है ना वो ड्राई करें, और फिर इनका टेस्ट जो है ना बहुत डिफरेंट होता है। और मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि अगर आप पहली बार ट्राई कर रहे होंगे ना, तो ज़रूर इनको चीज़ के बगैर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप लोगों में से किसी ने खाए हुए हैं तो वो मुझे ज़रूर बताइएगा कि उनको कैसे लगे ये मशरूम वाली रेसिपी। मुझे तो सच बताऊँ बहुत ही मज़े की लगी। और मुझे याद है कि मैं ना जब हम अम्मी अब्बू के घर होते थे, मेरे अम्मी अब्बू भी बहुत ज़्यादा ये बनाते थे और अब्बू को भी ना बहुत ज़्यादा पसंद थे। ये मुझे खाते खाते अब्बू की भी याद आ गई। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, वो बहुत जल्दी जो है ना मेरे घर के पास शिफ्ट होने वाले हैं, तो फिर मैं जाया करूँगी, बनाया करूँगी वहाँ पे भी और खाया करूँगी और उनको भी दूँगी। अभी इनका सीज़न है क्योंकि, तो बस ये खाना शाना खाया मैंने। और ये देखें मैंने अपने जूते पहने, जूते इसलिए दिखा रही हूँ कि ये बहुत ही कंफर्टेबल हैं और आजकल ना इनका रवाज है, हर जगह पे ना मुझे नज़र आते हैं ये वाले जूते लोग पहनते हैं। जाते हुए कचरा भी उठाया और बस फिर चली गई बुरहान को पिक करने। जा रही हूँ अभी बुरहान को पिक करने। बुरहान के स्कूल आ गई हूँ, वेट कर रही हूँ उसका, आ जाइए। इन्होंने कुछ नया रखा है। वैसे इस स्कूल का बैकयार्ड है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, लेकिन हम लोग ना ऐसे रोज़ तो उधर जा नहीं सकते हैं बिकॉज़ वो बच्चों के लिए अंदर से होके जाना पड़ता है। तो ये इनका फ्रंट यार्ड है, अच्छा है ये भी। आ जाओ। मैंने पा टाइम आ गया मगज चुर लाने का। इसके बाद अब जो टाइम आ गया अब मगज चुर लेने का। अभी घर को चलते हैं और बस बाकी का दिन जो है ना इंशाल्लाह घर में जाके बुरहान के साथ अब मैं टाइम स्पेंड करूँगी। और इंशाल्लाह आपसे फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट्स भी करें और मेरे व्लॉग्स शेयर भी किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, उनको भी बोला करें, देखा करें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।